ये रेडी टू कट है, और दिस इज द फर्स्ट कट। अब पहला कट होगा, अभी हुआ नहीं है इसका। तो इसके अभी जो फॉन्ड है ये तो ऑलरेडी 25-30 है। हाँ, ये बेनिफिट्स है आपके गैप रखने के। लगभग क्योंकि हमने 2 आँख का आड़ा लगाया है ना, तो 2 पिलर मिले हैं, 2 पिलर मिले हैं पास पास में। 2 आई बर्ड है आड़े रखे हुए, ऐसे नहीं खड़ा, और फिर 2 फीट पे दूसरा है, तो 2 फीट पे 2, फिर 2 फीट पे 2, तो 5, 10, 15 एक के, 5, 10, 15 एक के 30 हो गया। 20 तो लगभग मिलेंगे। कहीं गैप फिलिंग भी है। ये अनघ्या का पहला फेज है, इसका 60 डेज हो गया, ये 60 दिन हो गया है। फर्स्ट फेज। तो रेडी टू कट। ये रेडी टू कट है। ये मुद्दा ये है कि नीचे से सूखना नहीं चाहिए। आपका जो जड़ आ गया, सूखा हुआ आ गया, वो गड़बड़ है गायों के लिए। ये अभी भी जो नीचे देखोगे ना, कोमल है और वो बढ़ने के लिए रेडी है, बट इफ यू टच दिस ना, जस्ट हैव अ लुक, इट इज सो जूसी। सॉफ्ट है। ये हाँ आ भी रहा है, देखिए। आइए। कैन स्मेल आल्सो उसका। स्मेल है उसका। हाँ, मतलब गन्ना नहीं है, बट इट इज टुवर्ड्स दैट। यस। इसमें काउडंग ऐसे डालना पड़ा हमको ना, ये दिखा आपको, ऐसे पूरे में चलाया काउडंग। ये जो हम खड़े हैं, इसी तरह के टीले पूरे में थे, यही सारे टीले। हमने टेरेसेस बनाई है जैसी भी चला के। हाँ, यही मिट्टी है। ये आपको इसमें क्या ग्रोथ दिख रही है? इसमें आपको वीड क्या दिख रहा है? ये अनघ्या यहाँ से चालू होता है, ये फर्स्ट फेज है, और लास्ट तक जैसे त्रिभंगा 26 एकड़ है, ऐसे ये भी 25-26 एकड़ है। ये फर्स्ट, ये हाँ, ये 4-4.5 एकड़ वाला पार्ट है, ये फर्स्ट फेज। जस्ट इसके दूसरे वहाँ से फेज 2 शुरू होता है, फिर फेज 2, देन 3, 4, फिर लास्ट तक है ये। इधर ये गांव बस्ती आ गई है। डीप दिस थिंग वैली। वो तो आप हंसोगे अभी देख करके। यहाँ पे जो पानी आ रहा है वो उसी ट्यूबवेल से आ रहा है। अभी आपको हम वो ट्यूबवेल वाला पार्ट अलग हो गया। अब जो नदी से हम क्रॉस करके आए थे, वहाँ नदी में 2 बोरिंग है। एक्चुअली तीसरा ये वाला हमने काम में लिया है। 3 बोरवेल्स है, जहाँ जहाँ लाइट दिख रहा है वो हमारे ट्यूबवेल्स है। एक लाइट ये दिख रहा है, सेकंड लाइट वो दिख रहा है, थर्ड लाइट अभी हम वहाँ से आए थे नीचे से। तो 3 का पानी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ सेकंड पॉन्ड है। ये ऑलमोस्ट 35 से 40 लाख लीटर स्टोरेज का है, और ये पॉन्ड पे 15 HP का जो आपने मेरा वीडियो देखा है वो इस पॉन्ड का है। तो ये इस 25 एकड़ को कवर कर रहा है। ये अलग हो गया, वो वाला जो 15 HP है वो उस 26 एकड़ को कवर कर रहा है। और अमृत अवलित के लिए फिर एक 12.5 एकड़ है जो 4 एकड़ और 6 एकड़ को कवर कर रहा है। 3 पार्ट पॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं। उसमें वो बहुत पुराना बोरवेल है, साफ उसमें सुथरा। रेत साफ हो चुकी है। ये बोरवेल अभी किए, यहाँ पर आप फार्मिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पानी की रिक्वायरमेंट है, तो आपको पॉन्ड बनाना पड़ा एज ए सैंड सेपरेशन सैंड के लिए, वरना वो बोरवेल डायरेक्ट सेडिमेंटेशन के लिए। हाँ, दूसरा भी कारण है कि 3 मोटर पंप को अलग अलग बांटोगे तो फिल्टर यूनिट वगैरह सब अलग अलग लगेगी। अब ये जो एक पॉन्ड बना है, यहाँ से जो 25-26 एकड़ है, ये 2 पार्ट में चल रहा है। फेज़ 1 फेज़ 2 में पूरा चल रहा है, वरना उसके 3 मोटर पंप के अलग अलग 1, 2, 3, 4, अब इसमें 11 पॉइंट है हमारे, तो मेन पावर बहुत लगता है। उसके लिए भी पॉन्ड में गया, और पॉन्ड से जब हमने सिंगल दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा रकबा एक साथ रन कर रहे हैं। अब बात करते हो कि 60 एकड़ में फार्मिंग करना है, तो एक साथ जितना चल सके कम मेन पावर में, मैक्सिमाइज करिए आप। वो भी उस हिसाब से फिर इसकी डिज़ाइन करिए कि कितने वॉल, कितने फीडर एक बार में चलेंगे, कितना मोटर पंप एक साथ किसको चलाएगा। तो ये 2 हिस्सों में चलता है। नीचे वाला चूँकि 15 HP सिंगल ट्यूबवेल है, तो उसके 4 हिस्से हैं। यस, 4 हिस्से हैं उसके, अलग अलग 4 नहीं 5 हिस्से हैं। 5 है। तो एक बार में एक को कैटर करता है वो। हाँ, तो उसका टाइमिंग अलग घंटे बांध रखे हैं, इसकी टाइमिंग अलग है। आइए।
यहाँ पे जो पोसी pond कर में दो। है उसमें से पानी उड़ भी जाता होगा। उड़ेगा थोड़ा